आज हम 3 बहुत ही मजेदार कहानियों के जरिए ये देखेंगे कि कैसे अक्ल बड़ी बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ज्यादा ताकतवर है कौन? एक मजबूत जिस्म या फिर एक तेज दिमाग? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले आएगी जुड़वा भाई की चाल, फिर बात होगी जादुई मुर्गी की और उसके बाद जमीन के नीचे की चुनौती। और हाँ, आखिर में हम इन सब से मिले सबक को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं 3 ऐसी चुनौतियां जहां हमारे हीरो के जीतने के चांस आप कह सकते हैं 0 के बराबर हैं। पर मजे की बात यह है कि ये पुरानी कहानियां हमें आज भी कामयाबी के वो गुर सिखाती हैं जो कभी पुराने नहीं होते। तो हमारी पहली कहानी का नाम है जुड़वा भाई की चाल। कहानी खाने के एक मुकाबले की है जिसमें एक मामूली से दिखने वाला आदमी एक जाने माने पहलवान को सीधी टक्कर देता है। तो एक तरफ है सूरज, हमारा चैंपियन, जो कहता है अरे मेरा पेट तो तेरे सिर से भी बड़ा है। और दूसरी तरफ है नमन, जो बड़े आराम से कहता है मैं तो तुम्हें खाने में चुटकियों में हरा दूंगा। मतलब एक तरफ घमंड और ताकत, दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास। और देखिए, दांव पर भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं लगी थी। अगर नमन जीता तो उसे इनाम में एक घर मिलेगा, लेकिन अगर वो हारा तो उसे अपने गांव की जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। तो नमन का प्लान क्या था? देखिए, उसने चैलेंज तो ले लिया, फिर खाते खाते जब दोनों की हालत खराब हो गई उसने कहा अरे जरा होकर आता हूँ। और इसी बहाने से उसने चुपके से अपनी जगह अपने हमशक्ल जुड़वा भाई अमन को बिठा दिया। क्या दिमाग लगाया! और बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। दुकानदार भी हैरान था कि भाई इस पहलवान को कैसे हरा दिया। तब नमन ने आवाज लगाई, अमन जरा इधर आना। और सबको पता चल गया कि ये कोई धोखा नहीं बल्कि दिमाग का खेल था। जीत चतुराई की हुई। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ बात किसी चाल की नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छे दिल की ताकत की है। ये कहानी है रजिया की। उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और घर में पैसे आने बंद हो जाते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में उसे जंगल में एक परी मिलती है जो बीमार है। और रजिया वो बिना कुछ सोचे समझे कहती है कि मैं तुम्हारी बीमारी ले लेती हूँ। इसी नेकी का इनाम उसे एक जादुई मुर्गी के रूप में मिलता है। अब ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं थी। ये सिर्फ अंडे नहीं देती थी, नहीं, ये तो जब भी मांगो गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार ऑमलेट बनाकर देती थी। कमाल है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रजिया का एक लालची पड़ोसी सलमान मुर्गी चुरा लेता है। अब क्या होता है? उसके लिए वो मुर्गी कड़वे और बदबूदार ऑमलेट बनाने लगती है। मतलब साफ है, ये इनाम सिर्फ अच्छे लोगों के लिए था, लालची लोगों के लिए नहीं। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की। ये कहानी है स्ट्रैटेजी की, अपने दुश्मन की कमजोरी को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने की। मिलिए हुक्कू से, खाने के मुकाबलों का बेताज बादशाह। देखने में एकदम हट्टा कट्टा, हमेशा जीतता है। लेकिन उसकी जीत के पीछे एक सीक्रेट है। एक कुत्ता जिसे वो चुपके से अपना खाना खिला देता था। मतलब सीधी सीधी बेईमानी। तो फिर सोनू ने उसे कैसे हराया? उसने हुक्कू की एक छिपी हुई कमजोरी पकड़ ली। हुक्कू को अस्थमा था, मतलब बंद जगहों पर उसकी सांस फूल जाती थी। और बस यही एक जानकारी सोनू का सबसे बड़ा हथियार बन गई। देखिए हुआ क्या। पहला राउंड हुआ जमीन के ऊपर। वहां हुक्कू ने अपने कुत्ते की मदद से चीटिंग की और जीत गया। लेकिन दूसरे राउंड के लिए सोनू ने जगह ही बदल दी। उसने मुकाबला रख दिया जमीन के नीचे एक तहखाने में। अब वहां ना तो कुत्ता आ सकता था और बंद जगह की वजह से हुक्कू की सांस भी उखड़ने लगी। नतीजा, सोनू जीत गया। सोनू की जीत हमें क्या सिखाती है? यही कि माहौल यानी एनवायरनमेंट ही सब कुछ है। अगर आप खेल का मैदान अपने हिसाब से चुन लें तो आप खेल के नियम भी बदल सकते हैं। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इन अंडरडॉग्स, इन मामूली से दिखने वाले किरदारों ने जीत हासिल की तो की कैसे। तो इन कहानियों से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक नमन से। कभी कभी सामने वाले को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी होशियारी दिखाने के लिए भ्रम का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा सबक रजिया से। आपका अच्छा किरदार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। और तीसरा सबक सोनू से। अपने सामने वाले की कमजोरी को पहचानो और उसी को अपना हथियार बना लो।
तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इन तीनों पुरानी रणनीतियों में से आज की दुनिया में, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा काम की कौन सी है? सोचिएगा ज़रूर।